आप सबको जय मसीह। नीति वचन और उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। और एक और पद जो याकूब पहला पतरस और उसका 3 अध्याय उसका 10 पद कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। है ना। हमने पहले पद में देखा कि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, पर उसका सही इस्तेमाल जो करता है उसका फल भोगेगा। और पहला पत्रस उसका 10 पद कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई, अरे हर कोई रखना चाहता है, किसको मृत्यु की इच्छा है, पर जो हमारा चुनाव है, जो हमारे जीव का इस्तेमाल है, उसके द्वारा हम कहीं ना कहीं मृत्यु को ही चुनते हैं और प्रतिदिन मृत्यु की ही बातों को बोलते हैं। इसीलिए कहता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। हम इच्छा तो रखते हैं, पर जो बोलते हैं वो जीवन की बातों को ना बोल के मृत्यु ही की बातों को बार बार बोलते हैं। और याकूब उसका 3 अध्याय में 2 से लेकर के अगर 6 तक पढ़ेंगे तो उसमें सुंदर चीज़ें समझाया है। पहला कहता है, एक घोड़ा पूरी बॉडी पे लगाम लगाने के लिए उसके मुंह में सिर्फ लगाम लगाया जाता है, बाकी पूरी बॉडी को हमारे हाथ में आ जाता है। 4 पहिए की गाड़ी, पूरी गाड़ी को कंट्रोल हम एक छोटी सी चीज़ों से करते हैं। और दूसरा चीज़ कहता है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, वरन जीभ हमारे अंगों में एक अधर्म का अलग ही लोक है। लिखा है कि थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सो जीभ के बस में सारी बातें हैं। और कहता है, और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है ना। सो हमारे जीव को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने वचन को कैसे हम रखते हैं, ये हमारे जीवन को आकार देता है। आप और हम जो बात करने का सलीका है, अपनी बातों को रखने का है, या किसी बातों का रिप्लाई देने का जो तरीका है, उसी से तय होता है कि हमारे जीवन किस प्रकार से कहाँ जा रहा है। इसमें बहुत ताकत है, वचनों में ताकत है। एक नेता अपने वचनों के द्वारा पूरे समाज को एक नया मोड़ देता है। वचन में बहुत ताकत है। सोच समझ कर बोले और इस्तेमाल करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप